नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में गदर मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसका एक फटाफट रिवीजन करेंगे कि गदर मूवमेंट क्या थी। तो बात है भैया बेसिकली 1904 की। 1904 की तो बात है, लेकिन 1905 में क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन। 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। अच्छा चलो ठीक है, इस पे आते हैं। बेसिकली ईयर 1904 में काफी सारे इंडियंस ना माइग्रेट कर रहे थे। वो जा रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे, वैनकूवर कनाडा में। तो उस टाइम पे भी 1904 में भी काफी सारे जो इंडियंस थे वो माइग्रेट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ पीपल जो ये थे, ये पंजाबी सिख कम्युनिटी से थे। अब जो ये पंजाबी सिख कम्युनिटी के लोग जो जा रहे थे कनाडा में, ये काफी सारे लोग एक्स सोल्जर रह चुके थे ब्रिटिश इंडिया में, और इनको अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में ये पहले विजिट कर चुके थे। तो इनको एक्सपीरियंस था कि भैया हमें बेहतर लाइफ के लिए कोई अच्छी सी जगह जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या चुना, कनाडा। और कनाडा पहुंचते इनको, पंजाबियों को जो वहां पे जा रहे हैं, इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या है, सामना करना पड़ा। ये जो इंडियंस थे, इनको लगा शायद डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया वो गुलाम देश से हैं, वो आजाद कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए उनके साथ ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये हो रहा है। इट बिकॉज वी डू नॉट बिलोंग टू ए फ्री कंट्री। अब इन्हीं इंडियंस में से ही दो जनाब थे, एक थे जीडी कुमार और एक थे तारकनाथ दास। और इन दोनों ने कनाडा में रह के भारत को आजाद कराने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी। तारकनाथ दास ने सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश जर्नल पब्लिश किया, जिसका नाम क्या था भैया, स्वदेश सिवाक। और जीडी कुमार ने फ्री हिंदुस्तान। अब भैया इन्होंने तो पेपर जो है, अपना जो जर्नल है वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। अब जो और इंडियंस थे वो भी क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भाई झेल रहे थे। और जो दूसरे इंडियंस थे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे, वहां पे वो लोग जब इनके जर्नल्स को पढ़ने लगे तो काफी प्रभावित हुए। और देखते ही देखते इंडियन नेशनलिस्ट की एक तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है कनाडा में वो शुरू हो चुकी थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज ट्रिगर्ड इन कनाडा। और बात है 1910 की। कनाडा टू सेसल, यूएसए में है ये। भाई बात ऐसी है, 1910 में जब कनाडा गवर्नमेंट थोड़ी सतर्क हुई कि भैया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों ने तो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है कनाडा में, तो भैया गवर्नमेंट ने उठा के इनको बाहर फेंक दिया। किसको, दोनों को। एक तो तारकनाथ दास को और एक जीडी कुमार को। तो ये क्या है, कनाडा से कहां पे गए, फिर ये सेशल्स में गए, यूएसए में। और सेशल क्या हुआ, सेशल यहाँ पे जो ये रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे ना, इनका ये अड्डा बन चुका था। अड्डा 24/7 नहीं, अड्डा, ठीक है। 1911 में लाला हरदयाल केम टू यूएसए। अब ये लाला हरदयाल क्या थे, ये अमेरिका में जो सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। लेकिन इनका मेन मिशन जो था वो था अंग्रेजों को इंडिया से बाहर भगाना। लाला हरदयाल मानते थे कि अंग्रेजों को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है तो ये काम होगा, ये ताकत से होगा, मतलब आर्म रिवोल्ट की ताकत से होगा। उन्होंने यहाँ यूएसए में आके एक सर्कुलर शुरू किया, मतलब जिसका नाम क्या था, एक ग्रुप कह लो, एक सर्कुलर शुरू किया जिसका नाम क्या था, जुगांतर सर्कुलर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, युगांतर सर्कुलर। उसके बाद लाला हरदयाल ने जो रास बिहारी बोस के द्वारा जो ये अटैक करवाया गया था दिल्ली में, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर रही थी, जब ये अटैक हुआ था। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताया गया कि भैया किस तरह से ये अटैक किया गया था, कितना जोश भरा था हमारे जो रिवोल्यूशनरी लीडर हैं उनमें। और लाला हरदयाल रास बिहारी की इस डेयरिंग एक्टिविटी को, जो अटैक किया गया था, इसको काफी सम्मान से देखते थे। और लाला हरदयाल 1912 आते आते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, और इसका नाम आगे बदल के क्या हो जाएगा, गदर पार्टी। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। इस ग्रुप में, इस पार्टी ने एक अपनी वर्किंग कमेटी बनाई और फैसला लिया कि सबसे पहले एक वीकली न्यूज़पेपर है उसको शुरू किया जाएगा, और जिसका क्या नाम क्या होगा, जिसका द गदर। गदर का मतलब होता है रिवोल्ट। और गदर पार्टी का एक हेडक्वार्टर कहां पे था भैया, इनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और जो ये हेडक्वार्टर था, इसका नाम क्या था, युगांतर आश्रम। और भैया इस तरह गदर मूवमेंट की शुरुआत हो गई। गदर मूवमेंट में काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स को गदर मिलिटेंट भी कहा जाता था। तो ये गदर मिलिटेंट थे, ये जो लोग थे जो पार्टी में काम कर रहे थे, जगह जगह जाकर यूएसए में, कनाडा में रहने वाले जो इंडियंस काम कर रहे थे मिलों में, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तैयार कर रहे थे। और अब बहुत सारे इंडियन आके क्या है, इस युगांतर आश्रम को ज्वाइन करने लगे। युगांतर आश्रम क्या है, अब एक पॉलिटिकल
पॉलिटिकल वर्कर्स, युगांतर आश्रम अब क्या है, एक पॉलिटिकल वर्कर्स का, जो ये पॉलिटिकल वर्कर्स थे, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे ना, इनका घर बन चुका था। और इसके अलावा गदर का वीकली एक एडिशन छपता था, और ये जो वीकली न्यूज़पेपर छपता था ना, इसके मेन पेज पे ही फ्रंट में ही एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा होता था जिसकी हेडिंग होती थी ब्रिटिश सरकार का काला चिट्ठा, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के काले कारनामे उनकी डिटेल में लिखे होते थे पहले ही पेज पे, पहला ही जो पेज होता था उसके ऊपर। और इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में इंडियन जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है देश में, चाहे बाहर देश के बाहर काम कर रही है, जैसे युगांतर ग्रुप हो गया, अनुशीलन समिति हो गई, कैसे देश की सेवा में लगे हुए हैं, इसके बारे में इस वीकली न्यूज़पेपर में बताया जाता था। और साथ ही इस न्यूज़पेपर में जो बड़े जो नेशनल लीडर थे उनकी बहादुरी के जो किस्से थे वो भी छापे जाते थे, जिनको पढ़ के क्या है आप में एक आक्रोश आए, एक जोश भर आए कि भैया मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। और न्यूज़पेपर भाई इस तरह से, इस न्यूज़पेपर में जो सारी चीजें बताई जाती थी तो उससे क्या है आदमी का खून खोलने लग जाए। और जो ये न्यूज़पेपर था ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं छप रहा था, ये बाकी कंट्री में भी छप रहा था, चाहे वो अफ्रीका हो, चाइना हो, यूरोप हो, ईरान हो, मलेशिया हो, जापान हो, ब्राजील, अफगानिस्तान, रशिया, अर्जेंटीना में जहां जहां इंडियंस रह रहे थे ना, वहां वहां ये न्यूज़पेपर छप रहा था और लोग इससे जुड़ रहे थे। और इन सभी कंट्रीज में क्या है, युगांतर आश्रम भी खुल चुके थे। बाय 1916 इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 मिलियन कॉपी ऑफ गदर वर पब्लिश पर वीक। तो भैया 10 लाख कॉपी इस न्यूज़पेपर की क्या है पर वीकली छपने लग चुकी थी। लेकिन 1916 के आने से पहले, ये मोमेंट होने से पहले कि 10 लाख कॉपी जो छपने लगी, 1916 से पहले 1914 में 2-3 मेन इवेंट हुए, वो देखते हैं। 1914 में 3 मेन जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन हुए, कौन से? पहला था 1914 में लाला हरदयाल वॉज अरेस्टेड, और दूसरा था कोमगाता मोरू इंसिडेंट 1914 में, जिसमें 18 की मृत्यु हुई, 202 अरेस्ट किए गए, फ्यू एक्सेप्ट हुए। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको स्टोरी में। देखो भैया ऐसा होता है, लाला हरदयाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, हालांकि बाद में उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन लाला हरदयाल ने इस अरेस्ट के बाद क्या है, जो गदर मूवमेंट है उससे नाता तोड़ लिया। और दूसरा ये था कि 1914 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसको देख गदर जो मिलिटेंट हैं, जो ये गदर में जो काम करने वाले लोग हैं, इनमें भैया एक और जोश आ गया, इनको एक और रीजन मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। और ये इंसिडेंट था कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों ने कनाडा में शिफ्ट होना चाहते। बेसिकली क्या था, साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग कनाडा में शिफ्ट होना चाहते थे एक अच्छी लाइफ के लिए। और गुरदीप सिंह संधू ने एक शिप को रेंट पे लिया एक बिजनेसमैन से। कहां से? जापान से लिया ये शिप रेंट पे। और इस शिप का नाम क्या था? कोमागातू शिप। ठीक है, इसका जो नाम है। अब ये शिप कुछ पैसेंजर को बैठा के जापान से निकलता है, अप्रोक्स 164 के आसपास कुछ पैसेंजर को लेके जापान से निकलता है, फिर पहुंचता है संघाई चाइना में, वहां पे भी कुछ लोगों को ये बैठाता है, ज्वाइन करवाता है। और फिर ये शिप जाता है जापान योकोहामा। ठीक है, वहां से कुछ लोगों को ज्वाइन करता है। तो टोटल पैसेंजर अभी तक हो चुके थे 376। ठीक है, और ये शिप इन पैसेंजर को लेके कनाडा के वैनकूवर पहुंच जाता है। अब जो शिप है वो कनाडा तो पहुंच गया, लेकिन कनाडा की जो पोर्ट अथॉरिटी उन्होंने यहाँ पे उस पोर्ट पे उतरने के लिए इनको अलाउ नहीं किया। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जो इंडियंस रह रहे थे कनाडा में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में केस फाइल किए, केस लड़ते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। 50 से 60 दिन हो चुके थे प्रोटेस्ट करने के बाद। ये जो शिप है कोमागातू शिप, ये भैया कहां चला जाता है? ये चला जाता है इंडिया में, कलकत्ता पहुंच जाता है कि भैया हमें कनाडा में तो उतरने दिया नहीं। अब ये जो लोग आए थे ये सारे अच्छी लाइफ के लिए आए थे अलग अलग जगह से, ताकि भैया हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पे जाके हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन यहाँ पे तो जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने इन लोगों को पोर्ट पे उतरने के लिए इजाजत दी नहीं। तो ये शिप वापस कहां चला गया? कलकत्ता में चला गया, इंडिया में। पॉइंट ये आता है कि ये शिप अलग अलग जगह से लोगों को उठा के लेके आया, तो इन लोगों को वहीं पे क्यों नहीं लेके गया? भैया बात ऐसा है कि जो ये अलग अलग कंट्री से आए थे ना, उन कंट्री से बात की तो उन्होंने भी इन लोगों को लेने से मना कर दिया कि भैया हमारे पास मत आना। इसीलिए ये कलकत्ता पहुंची, क्योंकि हांगकांग और जो सिंगापुर और जापान की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप यहाँ पे मत आना, अब आप जाओ कहां पे, कहीं पे भी जाओ, लेकिन हमारे पास मत आना। अब इनको मना क्यों किया? क्योंकि भैया इस शिप के ऊपर रिवॉल्यूशनरी होने का एक थप्पा लग चुका था। और जब ये शिप कलकत्ता पहुंची तो इन लोगों की भैया
भैया हालत बहुत खराब थी। और वहां पे पहुंचने पर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे कुछ ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि पंजाब के लिए जो ट्रेन है वो रेडी है, शिप से उतरो और इसमें बैठो और जाओ पंजाब। इन पैसेंजर में 90% सरदार थे और सरदार्स ने ये सिचुएशन देखी वहां पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ, इनको भैया इनको आ गया गुस्सा। और गुस्सा होने के बाद इन सब लोगों की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी उनके बीच में हो गई फाइट, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई, 202 को अरेस्ट कर लिया गया और जो थोड़े बहुत बचे वो क्या भाग गए। और जो ये इंसिडेंट हुआ कोमागाता इंसिडेंट, इसको सुन के जो गदर मिलिटेंट थे, मतलब जो गदर पार्टी में जो काम कर रहे थे, उन लोगों का क्या है खून खोल गया। और उसी साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। गदर लीडर ने सोचा ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजी होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ये अच्छा मौका है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजा चखाने का। तो गदर लीडर्स इंडिया में एक आर्म रिवोल्ट करने की सोच रहे थे। तो ये लोग यूएसए से इंडिया आते हैं, यहां पर आके इन्होंने और इंडिया में आकर इन्होंने रास बिहारी बोस को गदर मूवमेंट का लीडर बनने के लिए कहा। और रास बिहारी बोस क्या है, वो तो इन ऐसे खतरों से खेलने के लिए हमेशा रेडी होते थे और इन्होंने इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग स्टोरी पे ध्यान तो जो कोमागाता शिप जो आया इंडिया में, कलकत्ता में रीच हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश की और इन लोगों की क्या फाइट हुई, कुछ लोग मारे गए 18 के आसपास, 202 अरेस्ट हो गए, बाकी जो थे वो भाग गए। इस इंसिडेंट को सुन के जो गदर पार्टी है कि जो वर्कर्स थे जो यूएसए में रह रहे थे, भैया ये पहले से ही रिवोल्ट के बारे में सोच रहे थे, इनको ये मौका मिल गया कि भैया अब तो एक तो साथ साथ में 1914 में फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो गई है, दूसरा ये मोमेंट हो गया, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लोग इंडिया आते हैं, आके रास बिहारी बोस से मिलते हैं कि आप हमारे गदर मूवमेंट का जो गदर पार्टी है इसके प्रेसिडेंट बनो इंडिया में। चलो ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद गदर मिलिटेंट्स, मतलब गदर पार्टी के जो मेंबर हैं, जो इनको मिलिटेंट बोला गया, ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले इंडियन सोल्जर्स से मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ ये एक आर्म म्यूटनी, आर्म रिवोल्ट की सोच रहे थे। इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश की जो सीआईडी है, जो लोग हैं, उनको क्या है पता चल जाता है कि भैया ये ऐसा करने वाले हैं। तो इसके बाद गदर मूवमेंट के सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और कुछ को तो फांसी की सजा भी दी जाती है। रास बिहारी बोस इंडिया छोड़ के जापान चले जाते हैं और वहां पे जाके इन्होंने क्या है शादी कर ली। और इसके बाद गदर मूवमेंट के, गदर पार्टी के जो लीडर थे वो बचे ही नहीं और इस तरह से 1916 आते आते गदर मूवमेंट क्या है भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुचल दी जाती है। तो होप आपको इस गदर मूवमेंट की स्टार्टिंग और एंड का पता चला होगा। आज 2016 में डस्टिन ट्रूडो क्या है, कैनेडियन पीएम है, इन्होंने माफी भी मांगी थी इन द हाउस फॉर जो ये 1914 में कोमागाता जो इंसिडेंट हुआ था शिप वाला, इसके लिए। तो होप आपको गदर मूवमेंट का एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।